हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये काइजू नंबर 8 मांगा के चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसे जरूर देखिएगा। और इसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है मीना, जो की अपने घर में होती है और अपने बाथरूम में नहा रही होती है। वो काफका के बारे में सोच रही होती है और उसे याद आता है बचपन में किया गया वो प्रॉमिस जो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ किया था कि टाइम आने पर वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। मीना काफका को एक झूठा इंसान बोलती है क्योंकि उसने ये वादा नहीं निभाया था। कि तभी हम देखते हैं कि मीना का फोन बजता है और उसे खबर मिलती है कि शहर में एक काइजू देखा गया है। इसके बाद पैनल चेंज होता है और हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ काफका हॉस्पिटल में काफी पैनिक हो रहा होता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसकी बॉडी अचानक से एक काइजू की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई। वो इचिकावा से बोलता है कि इचिकावा को डरने की जरूरत नहीं है, वो अभी भी काफका ही है। पर इचिकावा उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम देखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हो और खतरनाक भी। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं उनके रूम के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसने कि हॉस्पिटल्स के अलार्म्स बजाए थे। वो शॉक से हिल नहीं रहा होता है क्योंकि वो सदमे में चला गया होता है। इचिकावा काफका से बोलता है कि देखो तुमने इसे डरा दिया, अब कम से कम इसे एक स्माइल पास करो, शायद इससे इसे कुछ अच्छा लगे। और काफका काफी डरावनी से स्माइल देता है जिससे वो बूढ़ा इंसान वहीं पर बेहोश हो जाता है। इचिकावा कहता है कि मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफका फ्रस्ट्रेशन के मारे अपने सामने वाले दीवार पर एक पंच मारता है जिससे कि वो पूरा रूम ही टूटने लगता है। इचिकावा उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि ऐसा ना करे, अब वो एक इंसान नहीं है, अब वो एक मॉन्स्टर है और उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इतनी आवाज सुनकर सारे पेशेंट्स कॉरिडोर में आने लगते हैं और डिफेंस फोर्स वाले भी आ ही रहे होते हैं। तो काफका और इचिकावा हॉस्पिटल से भागने का फैसला करते हैं। काफका विंडो का हैंडल पकड़ के उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो झटके में पूरा दीवार ही तोड़ देता है क्योंकि उसे अभी तक अपनी पावर्स का अंदाजा नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और यहीं दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि शहर में एक अनाउंसमेंट हो रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि योकोहामा सिटी में एक छोटे स्केल का काइजू देखा गया है। सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद रखें और नजदीकी इवैक्यूएशन सेंटर में चले जाएं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिकावा और काफका भाग रहे होते हैं और काफका की मॉन्स्टर वाली ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज्यादा डरावनी होने लगती है। हम देखते हैं कि उसके पैरों की जगह पे टेंटिकल्स थे और उसकी जीभ भी काफी अजीब लग रही थी, जिसे देखकर इचिकावा डर जाता है और उसे पूछता है कि अब ये कौन सा नया मोड है तुम्हारा। जिस पर काफका बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता क्योंकि उसकी बॉडी खुद ही काम कर रही है। और बोलते बोलते काफका अपनी जीभ से एक पंछी को पकड़ता है और उसे खाने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों भी पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी ये खुद ही कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं उस पक्षी को खाने के बाद काफका वापस से नॉर्मल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आई मीन नॉर्मल मॉन्स्टर। उसके टेंटिकल्स की जगह पे अब वापस पैर हो गए थे। इसके बाद काफका इचिकावा को रुकने को कहता है और बोलता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इचिकावा के पूछने पर कि क्या हुआ, काफका उसे बोलता है कि उसे सूसू करना है। पर इचिकावा उसे बोलता है कि ये कोई टाइम नहीं और वैसे भी तुम करोगे कहाँ से। कि तभी हम देखते हैं कि काफका अचानक ही पिस करने लगता है और वो भी अपने निपल से। और ये चीज देखकर वो दोनों ही फ्रीक आउट हो जाते हैं। काफका काफी दुखी हो जाता है और सोच रहा होता है कि अब मेरी शादी कैसी होगी। इसके थोड़ी देर बाद वो शांत होता है और इचिकावा से पूछता है कि अगर डिफेंस कॉर्प्स वालों ने उसे पकड़ लिया तो उसके साथ क्या करेंगे। और क्या इचिकावा को लगता है कि काफका अभी भी डिफेंस कॉर्प्स को ज्वाइन कर सकता है। जिस पर इचिकावा बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हें मार डालेंगे। जिसका मतलब है कि अब काफका डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर पाएगा और मीना से भी कभी नहीं मिल पाएगा। और इस बात से वो काफी उदास था और वो दोनों चलते चलते ये सब बात ही कर रहे होते हैं कि तभी काफका को कुछ फील होता है। वो इचिकावा से बोलता है कि हमारी तरफ कुछ आ रहा है। इचिकावा उससे पूछता है कि क्या ये डिफेंस कॉर्प्स वाले हैं। जिस पर काफका बोलता है कि नहीं, ये जमीन के अंदर है और जिसका मतलब है कि ये एक काइजू है। काफका उसे ये भी बताता है कि ये उसी टाइप का काइजू है जिसने हम दोनों पर हमला किया था। इचिकावा काफी शॉक होता है और उसे पूछता है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता चला। वो ये भी बोलता है कि पर ये हमारे लिए अच्छा ही है क्योंकि इससे डिफेंस फोर्सेस वालों का ध्यान तुम पर से थोड़ी देर के लिए हट जाएगा और यही हमारा मौका है यहाँ से निकलने का। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। वो जा ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों को एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी मॉम के लिए चिल्ला रही होती है क्योंकि उसकी मॉम फंसी होती है उनके टूटे हुए घर के मलबे के नीचे और वो घर तोड़ा होता है उसी काइजू ने जिसके बारे में काफका अभी कुछ देर पहले बता रहा होता है। उसकी मॉम उस छोटी बच्ची को वहां से भागने को कह रही होती है पर वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस बच्ची को खाने ही वाला होता है। कि तभी हम देखते हैं कि काफका कहीं से आकर उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। वो पंच इतना जोरदार होता है कि वो मॉन्स्टर कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। अब काफका उस बच्ची के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक हैं। और हम देखते हैं कि काफका को देखकर वो बच्ची और उसकी मॉम और भी ज्यादा फ्रीक आउट हो जाती हैं। वो उन्हें हंसाने की भी कोशिश करता है पर वो काम नहीं आता और जैसा कि हम देख सकते हैं वो काफी ज्यादा फ्रीक आउट हो जाती हैं। कि तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर दोबारा उठ चुका है और काफका की तरफ ही आ रहा होता है। काफका इचिकावा
इचिकावा से बोलता है कि उस बच्ची का ध्यान रखे और उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है, जिस पर इचिकावा उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। काफका उससे बताता है कि मैं अब इस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ज्यादा सीरियस पंच मारने वाला हूँ, और इसी के साथ काफका अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं और इचिकावा के ऊपर उसका ब्लड गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब काफका इचिकावा और उस बच्ची के पास आता है और बोलता है कि इचिकावा उन दोनों को कहीं सेफ जगह ले जाएगा और उस बच्चे को काफका से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो जाने वाला है। इतना कहकर काफका जाने ही लगता है कि तभी वो छोटी लड़की उसे रोकती है और थैंक यू बोलती है, जिसे देखकर काफका को छोटी मीना की याद आ जाती है और वो सोचता है कि उसी डिफेंस कोर्प्स को ज्वाइन करना ही होगा, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब काफका एक नॉर्मल ह्यूमन में वापस ट्रांसफॉर्म होने लगा है और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।